और चलिए रुक करेंगे, हम हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे जी जुड़ गए। प्रमोद जी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का ट्वीट आया है कि ऐसी कार्रवाई शासन का दुरुपयोग है, गांधी जी के सिद्धांत के विरुद्ध है। एक तरफ गांधी जी के सिद्धांत के विरुद्ध बात कही जा रही है और दूसरी तरफ उन्हीं को जब टीका टिप्पणी की गई है और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, कालीचरण के खिलाफ, तो वो भी बुरा लग रहा है। कि अगर बृजमोहन अग्रवाल जी ने ऐसा बोला है तो कालीचरण तो खुद अधर्मी व्यक्ति है और अधर्मी व्यक्ति का समर्थन करना निश्चित रूप से बृजमोहन अग्रवाल जी के आत्मावलोकन का विषय है, जिनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लोग उनके आदर्शों पर चलने की बात करते हैं। ये बात तय है कि अब पूर्व मंत्री जी खुद किस राह पर चलना चाहते हैं ये उनको तय करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये पूर्व मंत्री को ये शोभा देता है और शासन का दुरुपयोग कह रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं वो? उनको खुद को इन बातों को शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जब ये बयान देते हैं। और दूसरी तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जाकर के उनके घाटों पर जाकर के प्रार्थना करते हैं, तो कालीचरण के वहां पर प्रार्थना करनी चाहिए, जाके आश्रम में जाकर। और सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात प्रमोद जी ये है कि कालीचरण को छोड़ने की मांग की जा रही है। हाँ, अब ये तो हमें ऐसा लगता है कि ये वही विपक्ष है प्रमोद जी, जो कि जिस दिन धर्म संसद में इस तरीके का बयान आया था उसके बाद ये कहा जा रहा था कि उसी वक्त क्यों नहीं पकड़ा गया कालीचरण को। नहीं, देखिए, उस वक्त नहीं, ये कोई बात होती है क्या? उस वक्त नहीं पकड़ा गया, उस वक्त नहीं पकड़ा गया तो इसका अर्थ ये है क्या कि चोर को 10 दिन बाद मत पकड़े, अधर्मी को 10 दिन बाद मत पकड़े जी? कोई ये तो ऐसा लगता है मुझे कि ये जिस प्रकार से बृजमोहन अग्रवाल जी के बयान है ये निश्चित रूप से राम रहीम और आसाराम बापू के मार्गों पर को आदर्श मानने वाले लोगों में से है, मुझे ऐसा लगता है जी। बीजेपी से केदारनाथ गुप्ता जी भी जुड़ गए, उनसे भी बातचीत करते हैं। केदारनाथ जी, ये कैसा ट्वीट है, ये कैसा बयान है कि कालीचरण को छोड़ दिया जाना चाहिए, गांधी जी के विरुद्ध है, ऐसी कार्रवाई शासन ने गलत कार्रवाई की है? नहीं, देखिए, माननीय बृजमोहन जी का जो ट्वीट है वो कार्यवाही के ऊपर है। मैं फिर से कहूंगा, एक महात्मा के ऊपर एक संत की टिप्पणी है जो कानून के दायरे में आती है। निश्चित रूप से कानून को अपना काम करना चाहिए, परंतु कानून की कुछ प्रक्रियाएं हैं। क्या उनको अपना विषय रखने के लिए दिया गया? क्या उनको सफाई का मौका दिया गया? क्या उनको नोटिस भेजा गया कि आप सरेंडर कर दें? क्या उन्हें मोहलत दी गई? इस प्रकार किसी को ऐसा उठा के लाना, और मेरे भाई अभी मैं जिनका थोड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता का बयान सुन रहा था कि चोर कह रहे थे, आसाराम बापू से तुलना कर रहे थे, तो क्या ये तुलना कानून के दायरे में नहीं आती? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कानून के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा उन्हें अवसर, देखिए, एक टूल किट मामला हुआ था छत्तीसगढ़ में और उसके डॉक्टर रमन सिंह जी के खिलाफ FIR हुई थी, परंतु हाईकोर्ट ने उस FIR को चैलेंज करके और सरकार को डपट खिलाई थी और वो FIR कैंसिल हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कार्रवाई करें अगर कानून के दायरे में आती है तो, परंतु उसके लिए जो प्रक्रिया उसका पालन करें ना। आप एक संत को गिरफ्तार करके, मैं देख रहा हूँ सारे नेशनल मीडिया में कि गिरफ्तार हुए, अरे ठीक है, यहाँ तो नक्सली रोज हत्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उसका क्या है? उसके बारे में कोई बयान नहीं आता। कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, पर प्रक्रिया के अनुरूप होनी चाहिए। पहले ही सीएम भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि प्रक्रिया के अंतर्गत ही कार्रवाई हुई है। जब मध्य प्रदेश से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आपत्ति दर्ज कराई थी उस पर ये क्लियर किया गया है कि पूरी कार्रवाई प्रक्रिया के तहत की गई है। कालीचरण जी को नोटिस भेजा गया? कालीचरण जी, आप सम्मान भी दे रहे हैं, बताइए। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। उनकी जो व्यक्तिगत भावना, मैं कहूंगा जब तक के कोर्ट से डिसीजन नहीं हो जाता तब तक के वो कैसे बात करें केदारनाथ जी, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इतने अपशब्दों का प्रयोग करें कि बोलना भी मुश्किल हो रहा है। आप कह रहे हैं उनको सम्मान किया जाना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, पर मैं भी अपशब्दों का इस्तेमाल करूं, आप चाहते हैं क्या? अगर वो संत हैं तो उन्हें संत कहना कौन सी बुराई है? बिल्कुल, वो संत नहीं, यदि वो संत होते तो शांति का परिचय देते, ऐसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नहीं। बात का नहीं है, मैं फिर से कहता हूं आपको कि अगर नहीं, ये गलत बात है सर, ये गलत बात है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए, और शुक्रिया प्रमोद जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए। तो इस तरीके से अब कहीं ना कहीं इसको लेकर सियासत होगी। जिस तरीके से कालीचरण की गिरफ्तारी हुई है, जो प्रक्रिया है उसको गलत बताया जा रहा है, और जबकि यहां पर सीएम भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि पूरी प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही ये पूरी कार्रवाई हुई है और कालीचरण को गिरफ्तार किया गया है।